दोस्तों, पहले से ही लोकसभा की मंडी लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाली बीजेपी की सांसद कंगना रनौत की सांसदी जाने का खतरा मंडरा ही रहा था। पहले से ही हाईकोर्ट ने थमा दिया है नोटिस। अब एक और बड़ी मुसीबत में घिर गई है कंगना दीदी। जी हाँ, कंगना दीदी ने एक ऐसी तस्वीर को वायरल कर दिया जो पूरी तरह से झूठी थी, यानी उसमें मक्कारी कूट कूट कर भरी हुई थी। और इसने इस मुसीबत में लाकर खड़ा कर दिया है कि अभी पहली सैलरी ही मैडम जी की सांसद होने के नाते क्रेडिट नहीं हुई और अब 40 करोड़ रुपया उनको अब देना होगा। जी हां, 40 करोड़ की मानहानि का दावा न केवल किया गया है बल्कि अदालत का दरवाजा खटखटाकर दीदी को टेंशन में डाल दिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। देखिए, कंगना रनौत की जो राजनीति का सफर शुरू हुआ वो हर कोई जानता है। कोई वो बहुत व्यापक विचार वाली नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, बस उनके अंटशंट बयान है। कभी आप ऋतिक रोशन के लिए कहलवा दीजिए, फिर बॉलीवुड वालों के लिए कहलवा दीजिए, उन्हीं बॉलीवुड वालों के साथ जिनके साथ फिल्में की थी, कई सुपर हिट रही, लेकिन काम मिलना बंद हुआ तो मैडम जी उग्र हो गई, इतनी उग्र हो गई कि बयानबाजी करने लगी। उनके फैंस को लगा कि देखो देखो, बॉलीवुड की तो पोल खोल दी गई, बॉलीवुड में ये सब होता है। और मैडम को लगा मैं तो झांसी की रानी बन गई, तो फिल्म भी बना ली झांसी की रानी। नकली झांसी की रानी का ज्ञान सबने सुन लिया। किस तरीके से वो कहती हैं कि ये देश 2014 के बाद आजाद हुआ है। जिनका निधन हो चुका है हमारे देश के महापुरुष, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके निधन की तारीख नहीं पता, लेकिन उनको देश का पहला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, इस पर डिबेट करती। खैर, ये उनका ऐसे बयान थे जो बीजेपी को सबसे मुफीद बैठते हैं। बीजेपी को ऐसे ही नेताओं की जरूरत होती है जो ज्यादा सवाल जवाब न करें, अंट बयान देने में कार करो, जैसे आपने संबित पात्रा को देखा ही होगा। अब कंगना दीदी ने यही सब काम शुरू किया। अब सांसद तो बन गई हूं। अब सांसद बनने के बाद उनको लगा कि मेरी फैन फॉलोइंग ऐसे ही है, इन्हीं बयानों से है, तो मान नहीं रही है। उन्होंने एक तस्वीर जारी की थी, उसको ही लेकर मैं खबर दिखाने जा रहा हूं। पहले ये तस्वीर देखिए राहुल गांधी की। ये वैसे आपने देख ली होगी, राहुल गांधी को लेकर नाराजगी भी लोगों ने जताई थी, लेकिन अब हो गया खेल खराब क्योंकि अदालत तक पहुंच गया मामला। 40 करोड़ के नोटिस का खर्रा पकड़ा दिया गया। ये पकड़ो, पैसे चुकाओ। कैसे समझाता हूं, पहले इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। ये कहना ही बड़ा अजीब होगा कि ये एडिटेड है नहीं, ये तो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। इसमें आपको सिर पर टोपी नजर आ रही होगी, यानी मुस्लिम समुदाय की। माथे पर आपको हल्दी और चंदन का टीका और सिंदूर लगा हुआ दिख रहा होगा, यानी हिंदू वाला। दाढ़ी दिख रही होगी, इसमें आप समझ सकते हैं मुसलमानों को टारगेट। और एक गले में ताबीज पहन रखा है जो क्रिश्चियंस यानी ईसाई पहनते हैं, क्रॉस का। ये एक तस्वीर मैडम जी के हाथ लगी। मैडम को लगा कि बड़ा फनी है भाई, इसको कुछ किया जाता है, जबकि वो भूल गई ये हरकतें पहले चल सकती थी क्योंकि वो पहले अभिनेत्री हुआ करती थी। अब आप संवैधानिक शपथ लेकर बैठी हुई हैं, आपको थोड़ा तरीका और तहजीब में रहना होगा। लेकिन कंगना रनौत जी का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नजर आता नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, कंगना रनौत ने अपनी पूरी की पूरी संस्कार और संस्कृति को उड़ेल दिया अपने सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर। इसी को लेकर अब इनके खिलाफ मामला हो गया है। पहले खबर पढ़िए क्या लिखा हुआ। लोकमत की खबर है, राहुल गांधी की भ्रामक तस्वीर शेयर करने पर कंगना रनौत को 40 करोड़ की मानहानि का नोटिस थमा दिया गया है कि भाई 40 करोड़ रुपया अब देना होगा। क्या है, राहुल गांधी को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसी फोटो शेयर करने को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने तीखी टिप्पणी की। अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्रा ने इसके लिए अभिनेत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। अदालत पहुंच गए वो। खबर क्या है, देखिए पढ़िए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भ्रामक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने पर मंडी से लोकसभा सांसद कंगना रनौत को यह महंगा पड़ गया है। उन्हें सांसद की यानी राहुल गांधी की टोपी पहने तस्वीर शेयर करने पर 40 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा गया। हालांकि पिछले दिनों संसद में कांग्रेस नेता ने जाति जनगणना की बात कही थी, जिसके चलते इस मामले ने तूल पकड़ा और इसमें फिर अभिनेत्री भी कूद पड़ी। फिर उन्होंने अभिनेत्री यानी कंगना रनौत, फिर उन्होंने ये तस्वीर शेयर कर दी। इनके अंदर एक आदत रही है, वहां दो लोग बात कर रहे हैं, बीच में घुसकर अपना ओपिनियन देना और उसके बाद आफत मोल ले लेना। इनको लगता है, मैं कहता हूं, कुछ लोगों को एक भ्रम पैदा हो जाता है कि इसी से उनको लोग पसंद कर रहे हैं। अभी वो ये भूल गई हैं, वो आपको इसलिए पसंद नहीं कर रहे हैं। दरअसल कई और नीतियां रीतियां होती हैं, उसकी वजह से उनको लगा इसी वजह से मैं राजनीति में आई, बीजेपी ने यही पसंद किया और जनता ने भी इसलिए चुन लिया। लेकिन अब सांसदी जाने का खतरा तो अलग मंडरा ही रहा। आपको मालूम है, हाईकोर्ट ने, हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट जो है, उसने नोटिस थमा रखा मैडम को कि इसको जवाब दो भैया क्या है। मतलब सांसदी तो जाएगी जाएगी, अब 40 करोड़ रुपया भी जाएगा। सोचिए ये कितना बड़ा बुरा नहीं लगता कि आप पढ़ाई लिखाई करें, सब कुछ करें और अचानक से नई नई जॉब लगे, लेकिन नई जॉब लगे उससे पहले ही आपको पता लगे कि जॉब तो जाने वाली है ही है, उसके अलावा
एक ऐसा कांड आपने कर दिया है कि आपको पैसा भी अच्छा खासा चुकाना पड़ेगा, और तीसरा ये कि अब आपकी सैलरी अभी तक आई नहीं है, कैसा महसूस करेंगे? यही तीनों चीजें, मतलब पहली सैलरी अभी सांसद के तौर पर क्रेडिट नहीं हुई मैडम की, और बड़ी आफत मोल ले ली है, 40 करोड़ रुपए चुकाएंगी। खबर क्या आगे? हाल में कंगना रनौत ने संसद में जाति जनगणना पर अपनी टिप्पणी को लेकर गांधी पर यानी राहुल गांधी पर कटाक्ष किया था। उन्होंने राहुल गांधी की एक नकली तस्वीर साझा की जिसमें विपक्ष के नेता को मुस्लिम टोपी पहने, गले में एक समुदाय विशेष का साइन क्रॉस और माथे पर हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाए देखा गया। फोटो के साथ अभिनेत्री ने लिखा था कि जाति जीवी जिसे बिना जाति पूछे जाति गणना करनी है। ये इतनी बिलबिलाई हुई थी क्योंकि जाति जनगणना वाला तो सबने ही देख लिया था, पूरे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने, कि एक नेताजी इन्हीं के राज्य से आते हैं, लोकसभा उनकी वही है, अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं। उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया था। उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया कि जिनको अपनी जात का पता नहीं वो गणना कराने की बात करते हैं। मतलब सोचिए, तुच्छ लेवल का इनका लेवल इस लेवल का है, इन पर और कोई बात नहीं है। वैसे महिला सम्मान की बात करते हैं मोदी जी, खुद ही 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का जिक्र करेंगे, गंदगी फैलाने वाली बातें होंगी, हिंदू मुस्लिम जैसी बातें करते हैं इस देश के प्रधानमंत्री। सोनिया गांधी और गांधी परिवार की महिलाओं के लिए अपशब्द बोलना ये इस देश के प्रधानमंत्री का काम रहा है। कांग्रेस की विधवा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, तो इनसे उम्मीद भी क्या की जाएगी? तो भाई साहब ने वही बात बोल दी जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है। वो बात अलग है, राहुल गांधी ने उस समय बड़े सलीके से उनके कान ऐंठे थे और अखिलेश यादव ने ऐसा लताड़ा था, भाई साहब वहीं चुपचाप बैठ गए थे। लेकिन इन्होंने फालतू में बीच में कूदकर 40 करोड़ का फटका अपने हाथ में ले लिया है। कैसे मैं कहता हूं, खबर लिखी है राहुल गांधी को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसी फोटो शेयर करने को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने तीखी टिप्पणी की। अब सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा ने इसके लिए अभिनेत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। उच्चतम न्यायालय में वकील मिश्रा ने कहा कि आईटी अधिनियम के तहत किसी की तस्वीर को एडिट करके मॉर्फ करना और उसकी उचित अनुमति के बिना उसे इंटरनेट पर साझा करना गैर कानूनी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके खिलाफ 40 करोड़ रुपए की मानहानि का मामला दायर किया है और राहुल गांधी की छवि करने के लिए मुआवजे की मांग की है। जबकि राहुल गांधी की तरफ से माफ कर दिया गया था, लेकिन जो चाहते हैं लोग समझते हैं वो कैसे मान जाएंगे? उन्होंने कहा ये तो गलत है। अभी देखिए, मैं खुलकर कह रहा हूं, एक तस्वीर योगी आदित्यनाथ की ऐसी शेयर करके देख लीजिए, मोदी शाह की करके देख लीजिए, तुरंत पुलिस एक्टिव होगी और गिरफ्तार करके ले जाएगी। मैं कहता हूं कंगना रनौत को क्यों नहीं, ये है क्या? न इस महिला को अपने देश का इतिहास पता, ना महापुरुषों के बारे में पता, ना देश की आजादी के बारे में पता, बस तमाशा करवा लो। वीर सावरकर की पास जाएंगी, वहां फोटो खिंचवा के डाल देंगी, इमरजेंसी पे मूवी बनाएंगी, सबके सामने हाथ जोड़कर दिखाएंगी कि भैया मैंने अपना सब कुछ गिरवी रखकर एक फिल्म बनाई है, इसको जरूर रेट करा देना। कोई पिछली कई फिल्में पिट गई हैं, एजेंडाधारी है, महिला है। मतलब सोचिए, ये हरकतें हैं इनकी, और ये सांसद हैं। मैं कह रहा हूं कि 40 करोड़ ही नहीं, इनकी हालत इतनी खराब होने वाली है ना, कोई पूछिएगा तक नहीं। फिलहाल मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि सांसदी तो जाएगी जाएगी, 40 करोड़ अलग से देने पड़ेंगे। नमस्कार।